नमस्कार दोस्तों। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से गिराती हैं। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। हम बहुत सारी ठोकरें खाते हैं। जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कोई काम की शुरुआत करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और हमें उनका सामना करना चाहिए, उनसे घबरा के पीछे नहीं हटना चाहिए। हालांकि ये सब बातें सभी लोग कहते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम 75% काम कर लेते हैं, किसी काम को शुरू करते हैं, तो 75% काम जब कर लेते हैं तो हम थक से जाते हैं और हमें लगता है कि अब हम नहीं कर पाएंगे और उसको छोड़ देते हैं। बचा कितना रहता है? 25%। 25% ही बचा रहता है, हम उसको छोड़ देते भैया कि हम नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे हम हार मान लेते हैं। अब हमें लगता है कि ये काम मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, हम इस काम को नहीं कर पाएंगे किसी भी हालत में, और इसी में हम फेल हो जाते हैं, हार मान लेते हैं। दृढ़ता के साथ, मतलब हमने जो संकल्प लिया था कि हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे, उस सपने पे हम काम करना छोड़ देते हैं। तब छोड़ते हैं जब हम 75% काम पूरा कर लेते हैं, तब हम छोड़ देते हैं। तो हार मान लेना आसान है, प्रेजेंट टाइम में बहुत अच्छा लगता है, हमें सुख की अनुभूति होती है, लेकिन भविष्य के लिए वो बहुत ही दुखदाई होता है, आपको घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर करता है। भविष्य में आप महसूस करेंगे कि आप उसको रोएंगे, आप उसके लिए कि मैंने 75% पूरा कर लिया था और 25% ही बचा हुआ था। तो आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए और पूरा करना चाहिए। जब तक पूरा ना हो तब तक कोशिश करते रहना चाहिए। हमें तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा आपने भी सुना है। और ये फैक्ट है कि जो लगातार कोशिश करता रहता है उसकी कभी हार नहीं होती, वो अपने लक्ष्य में ज़रूर सफल होता है। भाई, हमारे पास खजाना नहीं है हमारे पिताजी का, हमें तो अपनी मेहनत के पसीने से ही अपने लक्ष्य को पाना है। कोई हमारे पिताजी का धन दौलत नहीं है जो हम बहा दें। अरे, हम तो साधारण परिवार के लोग हैं, हमें मेहनत करना है और सफलता का राज सिर्फ पढ़ाई है, मेहनत है, इसके अलावा अन्य कोई तरीका नहीं है। नियमित पढ़ाई करना और यही सफलता का राज है। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक लड़के की है, जो आपको मेहनत करने के लिए मजबूर कर देगी। एक साधारण सा लड़का जिसके पिताजी दिहाड़ी मजदूरी करते थे, चाय बेचते थे, और वो लड़का सोचिए वो भी चाय बिचवाने में अपने पिताजी की मदद करता था। मतलब चाय बिके उसकी तो उसके लिए वो भी मदद करता था अपने पिताजी की। सोचिए, आप अगर इस कंडीशन में हो तो आप क्या सोच सकते हैं कि आप बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सपना होगा, अगर सपना है तो अगर आप उस पर काम करेंगे तो ज़रूर पा लेंगे। देखिए, ये लड़का था, एक लड़का था जिसके पिताजी दिहाड़ी मजदूरी करते थे और चाय बेचते थे। चाय बिकवाने में वो लड़का अपने पिताजी की मदद करता था, लेकिन उसके पिताजी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। ठीक है, और जब वो पढ़ाना चाहते थे तो पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, तो उन्होंने इस लड़के को पढ़ाया। इसका स्कूल 35 किलोमीटर दूर था। मतलब 35 किलोमीटर जाना, 35 किलोमीटर आना, कुल 70 किलोमीटर जाना आना पर डे का हो जाता था। सोचिए कितनी मेहनत लगती थी एक छोटे से बच्चे के लिए। और ये लड़का पर डे 70 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपनी पढ़ाई जारी करता था। और जब मतलब उसके सहपाठी ठेले के पास से गुजरते थे जहाँ चाय बिकती थी, जहाँ वो अपने पिताजी की मदद करता था चाय बिकवाने में, तो जब इसके सहपाठी उधर से जाते थे ना, तो ये छुप जाता था ठेले के पीछे। जब ठेले के पीछे छुप जाता था तो जो है कि एक दिन इसके सहपाठी ने इसको देख लिया कि ये जो है कि चोरी चोरी ये चाय बेचता है। तब से ये इसने सबको बता दिया उसके सहपाठी ने, और इसको चाय वाला कहकर चिढ़ाया जाने लगा। तो चाय वाला के नाम से इसको थोड़ा सा एक दिन awkward लगा। फिर इसने कहा, नहीं, मुझे जो है पढ़ना है तो मैं पढ़ने जाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी कहा जाए। ये पढ़ने जाता था और इसके पिताजी भी कहते थे कि पढ़ाई ही सबसे बड़ा मतलब सफलता का राज है। इसका सपना था कि इसका शहर में एक मकान हो और अपने परिवार के साथ वहाँ पे ये जीवन यापन करे, माता पिताजी के साथ, भाई बहनों के साथ।
ये सपना देखा करता था। तो इसके पिताजी कहते थे, देखो हम लोग सिर्फ पढ़ाई ही कर सकते हैं, पढ़ाई ही सफलता का राज है, अन्य कोई चीज़ हमें सफलता नहीं दिला सकती है। तब जो है कि ये मतलब इसके दिमाग में ये बैठ गया इस लड़के के कि हम जो है पढ़ाई करेंगे तभी हम सफल हो सकते हैं। क्योंकि देखिए मिडिल फैमिली वाले जितना भी कमाते हैं या हम लोग के पिताजी जो भी कमाते हैं वो एक निश्चित बजट होता है। अगर हम उसको किसी बिजनेस में लगाते हैं और असफल हो जाते हैं तो क्या होता है, असफल हो जाएंगे तो बिजनेस में जो भी पैसा लगाया वो ख़त्म हो गया। फिर पिताजी भी गुस्साएंगे और उनकी भी हालत ठीक नहीं रहेगी और फिर हम कहाँ से कमाएंगे। तो पढ़ाई के द्वारा अगर हम कोई सर्विस पाते हैं, उस सर्विस के बाद यदि हम अपने पैसे को खर्च करके कोई बिजनेस करते हैं तो ठीक है, अगर मतलब डंप हो गया बिजनेस तो कोई बात नहीं। तो ये लड़का पढ़ाई करना चाहता था। इसने ये चाहता था कि ये इसको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल जाए, इसके लिए बराबर पढ़ाई करता था। तो इसने बोर्ड परीक्षा में भी अच्छे नंबर प्राप्त कर लिए और बराबर उस समय 2G मोबाइल चलती थी। तो 2G मोबाइल इसके पिताजी की थी। उस मोबाइल पे ये हमेशा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में स्नातक करने के लिए ये बराबर जो है क्या करता, ग्रेजुएशन करने के लिए मतलब ये क्या करता था कि उसमें सर्च करता था कि इसके लायक कौन सा विश्वविद्यालय जिसमें ये आवेदन कर सकता है। अच्छा, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में आवेदन करने के लिए पढ़ने के लिए अंग्रेजी आना बहुत आवश्यक होता है। तो अंग्रेजी इसको आती नहीं थी, भाई चाय वाले का लड़का था, फिर हिंदी मीडियम था। तब इसने अंग्रेजी सीखने के लिए ये क्या करता था, इंग्लिश मूवी की जो डीवीडी आती है, उस समय डीवीडी चलती थी, इंग्लिश मूवी देखा करता था। और उस इंग्लिश मूवी को इसलिए देखता था कि इसको इंग्लिश बोलने आ जाए, इंग्लिश अच्छे से आ जाए। तो अंग्रेजी सीखने के लिए इसने अंग्रेजी फिल्में देखना शुरू किया और इसको अंग्रेजी आ गई। फिर इसने जो है कि बोर्ड परीक्षा में जब अच्छा स्कोर किया और तब इसने आवेदन किया कुछ विश्वविद्यालय में, तो इसको हिंदू कॉलेज दिल्ली में एडमिशन मिल गया। वहाँ पर एडमिशन मिल गया। तो हालांकि इसके पिताजी का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था जो विश्वविद्यालय के बारे में अच्छी जानकारी हो, ये बहुत डरा हुआ था, लेकिन इसको अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास था कि मैं ये हैंडल कर लूँगा, मैं इस विश्वविद्यालय में पढ़ लूँगा। फिर इसने देखा कि जब ये विश्वविद्यालय में गया तो इसने देखा कि यहाँ के बच्चे तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ही विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, बड़े टैलेंटेड हैं। लेकिन फिर भी ये हार नहीं माना। देखिए इसने क्या किया कि इसके अंदर एक गुण था और ये गुण हम सभी के अंदर होना चाहिए, सीखने का गुण। ये हमेशा सीखने की ललक इसके अंदर रहती थी, ये हमेशा सीखना चाहता था। देख, तो ये जो है कि वहाँ पे अपना सीखने की ललक ने इसको आगे बढ़ाया और इसने हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक की परीक्षा में टॉप कर लिया। और जब ये टॉप कर गया तो इसको पीएचडी करने के लिए विदेश जाने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। लेकिन इरादा तो कुछ और था, ये अपने माँ बाप को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। इनको लगता था कि अगर हम अपने माता पिता को छोड़कर चले जाएंगे तो मेरे माता पिता का क्या होगा, जिनके साथ मैंने जीने का सपना देखा है। तो इसने पीएचडी को ड्रॉप कर दिया, पीएचडी नहीं किया विदेश जाने के लिए। और ये बहुत ही मेहनती था और इसने फिर सोचा क्यों ना हम यूपीएससी की परीक्षा दें और हम एक आईएएस अधिकारी बने। कहते हैं कि हार न मानने वाला व्यक्ति कभी भी कुछ भी कर सकता है और जिसके अंदर सीखने की ललक हो। और जिसने ये मान लिया कि पढ़ाई ही सफलता का राज है तो उसके लिए ज़िंदगी में कुछ नहीं ऐसा है जो वो हासिल ना कर सके, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। अगर आप अपने लक्ष्य पे टिके हुए हैं और आप लगातार काम कर रहे हैं तो आप कभी न कभी सफल ज़रूर हो जाएंगे। लेकिन नियमितीकरण होना चाहिए, कंटिन्यूटी हमेशा बनी होनी। अगर आप बीच में छोड़ देते, आवेदन ही नहीं करते तो परीक्षा कहाँ से देंगे। जैसे कोई खाना बनाता है और आधा खाना बना के जैसे सब्जी काटा लेकिन बनाया नहीं तो सब्जी बनेगी कैसे, हाँ? उसमें उसको पकाया नहीं तो पकेंगे नहीं, हाथ लगा कर खाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। खाना आ गया 75% हो गया, 25% बचा के आपको खाना, आप खाएंगे नहीं। इसके अंदर ये गुण था कि ये सीखने की ललक थी और ये सीखना चाहता था हमेशा। और ये हमेशा अपनी मेहनत पे इसको बहुत भरोसा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पढ़कर आगे बढ़ूँगा, मैं मेहनत करूँगा। फिर इन्होंने मेहनत किया,
3 बार इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी, हालांकि इनका चयन हुआ, आईपीएस तक चयन हुआ, लेकिन चौथी बार में ये आईएएस अधिकारी के पद पर आ गए। और इनके माता पिता ने जब सुना कि ये आईएएस अधिकारी बन गए हैं तो इन्होंने कहा, आज तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। मतलब एक लड़का अगर हार नहीं मानता है, संघर्षों से को झेलते हुए आगे बढ़ता रहता है, तो समझिए कि उस पूरे खानदान की ज़िंदगी बदल जाती है। सबको एक राह मिल जाती है, प्रोत्साहन मिल जाता है कि वो किस तरह से आगे बढ़े। मतलब इस लड़के ने ये साबित कर दिया कि आपके पास चाहे पैसा हो चाहे ना हो। हालांकि देखिए, ये इन्होंने, आप सोच रहे होंगे विश्वविद्यालय का खर्चा इसने कैसे उठाया होगा। देखिए, विश्वविद्यालय का खर्चा उठाने के लिए इसने स्वयं उठाया। इस लड़के ने क्या किया, इनका नाम मैं बता देती हूँ। इनका नाम हिमांशु गुप्ता है, जो आप सभी लोग जानते होंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हिमांशु गुप्ता जी ने क्या किया कि ये ब्लॉग लिखते थे, ब्लॉगिंग का काम करते थे, उससे पैसा आता था, प्लस ये ट्यूशन पढ़ाते थे। एक बच्चे के लिए सबसे अच्छा विकल्प है कि यदि वो पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमाना चाहता है तो वो ट्यूशन भी करे। ट्यूशन करे तो ट्यूशन के साथ उसको बहुत सारा नॉलेज, बेसिक नॉलेज भी हो जाता है, साथ में कुछ अर्निंग भी अच्छी हो जाती है। अगर आप अच्छे, जैसे आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं तो अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। और साथ में आपको क्या होता है कि नॉलेज भी हो जाता है। तो ये ब्लॉगिंग करते थे और ट्यूशन पढ़ा के अपने विश्वविद्यालय की जो फीस थी ये खुद ही भरते थे। अपने माता पिता के ऊपर इन्होंने कभी भी भार नहीं डाला, जिस कारण ये लगातार आगे बढ़ते रहे। तो कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में कितना भी संघर्ष आए, हमको उसका सामना करना चाहिए। आप लगातार पढ़िए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहिए। आपने जो भी लक्ष्य बनाया है, चाहे टीजीटी पीजीटी आपका लक्ष्य हो, यूपीएससी आपका लक्ष्य हो, कोई भी लक्ष्य हो, आप उस पर लगातार कार्य कीजिए। जैसे आप टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है तो आप उस पर लगातार काम करिए। आप अपने पढ़ाई के घंटे बढ़ा सकते हैं, 6-7 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं, मोबाइल से दूर रह सकते हैं, रहना चाहिए अगर आप निकालना चाहते हैं। आपको अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो उस मन को लगाइए, आप अपनी नींद को खोलिए, आप अपने उन दोस्तों से मिलिए जो उसकी तैयारी कर रहे हैं। देखिए उन्होंने कितना तैयार किया। आप बराबर मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, आप देखेंगे आपको बहुत सारा नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए उस चैप्टर को पढ़ें, किस चैप्टर से नहीं आ रहा है ये आप देखिए, आपका पढ़ने में मन लगे। मतलब कोई भी बच्चा, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो या कितना भी अमीर क्यों ना हो, यदि वो पढ़ना चाहता है, अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है तो वो पढ़ाई करके सफलता को ज़रूर प्राप्त कर सकता है। ईश्वर उनकी ज़रूर मदद करते हैं। ईश्वर उसी का भाग्य बदलते हैं जो मेहनत करता है। जो मेहनत नहीं करता है, नियमित कार्य नहीं करता है, उसकी ईश्वर मदद नहीं करते। क्योंकि खाना तो आप रोज़ खाते हैं, सोते तो आप रोज़ हैं, सारा काम तो आप रोज़ करते हैं, तो पढ़ाई क्यों नहीं रोज़ करते हैं जो आपको सफलता दिलाती। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार आपको भविष्य में रुलाती है, दिल से दुखाती है। आपका प्रेजेंट टाइम में आपको बहुत अच्छा लगता है। कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमेशा धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कहा गया है ना कि नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जीवन है किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ ना हो। मतलब ये जीवन किस लिए मिला है उसको समझिए, ये जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आपके पीछे पूरा परिवार आगे बढ़ता है। अगर कभी आपको गिव अप करने का मन करे तो आप इस वीडियो को ज़रूर याद रखें कि भगवान ने आपको ये ज़िंदगी दी है तो आप जो है अपने परिवार के लिए अपना काम कर रहे हैं। आपको आगे बढ़ाना है अपने परिवार को। आप तो आगे बढ़ेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, लेकिन आप अपने परिवार के लिए एक आदर्श हैं, एक उम्मीद हैं, एक आशा की किरण हैं। अगर आप हार मान जाएंगे, आप नहीं काम करेंगे तो फिर और आपके आने वाले जो पीछे लोग हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप
आगे बढ़िए, मेहनत करिए और लगातार मेहनत करिए, कोशिश करिए, पूरी जान लगा दीजिए कि इस बार आपको कंपटीशन निकालना है, इस बार आपको परीक्षा पास करनी है। चाहे टीजीटी पीजीटी की हो या यूपीएससी की हो, कोई भी परीक्षा जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है आपको पास करना है। इस बार आपकी नौकरी पक्की होनी चाहिए। आप बराबर मेहनत कीजिए, लगातार टाइम दीजिए और मन को मना कर पढ़िए। आप लगातार अपने ग्रुप डिस्कशन को करिए, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए, किसी भी तरह से पढ़िए, जिस भी तरह से आपको ठीक लगता है, लेकिन आपको पूरा सिलेबस तैयार करना है, आपको पढ़ना है, आपको मॉक टेस्ट देना है, आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।